मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस नए दिन की नई रोशनी में और ख़ासतौर से इस पवित्र दिन में और इस सप्ताह के प्रथम दिन में आपका इस विशेष आराधना में हार्दिक स्वागत है और धन्यवादित हैं परमपिता परमेश्वर का पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए जो उसने हमको उपलब्ध कराई और अपने पंखों के तले मेरे और आपके जीवन को संरक्षित रखा। और आज सुबह की जीवितता इस बात को साबित करती है कि परमेश्वर हम सब से कितना प्रेम करते हैं, हमारी परवाह करते हैं और यीशु मसीह अपने पिता अर्थात तमाम मानव जाति के एकमात्र पिता से हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। तो हम परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजार हैं कि मुझे और आपको एक बार फिर से मौका मिला कि मैं और आप सेंट जॉन चर्च आगरा की एक विशेष बड़े खानदान के रूप में मिलकर परमेश्वर की हम तो तारीफ कर सकें और उसकी गवाही अपने जीवनों से अर्पित कर सकें। मित्रों, खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की हम तो तारीफ में मिलकर एक गीत गाएं जिसका नंबर है 52, गीत नंबर 52। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। Hey
साप है उसकी बहती कसरी, सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको भले को देखो, आकर उसको भले को देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता अब समय होगा कि खुदा के कलाम में से एक पाठ पढ़ा जाएगा जो कि पाया जाता है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय उसके 21वें पद से लेकर 28वें पद तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय उसके 21वें पद से लेकर 28वें पद तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, इससे पहले हम कुछ देर परमेश्वर के वचन पर चिंता मनन करें, अपने हृदय और अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की शान में एक और गीत प्रस्तुत करें जो कि पाया जाता है 342, गीत नंबर 342, एक चश्मा शाफी जारी है।
दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से इस नवप्रभात के इस पाक दिन की हालत में और पाक हालत में होते हुए आपको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद अर्पित करता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने घर, अपने परिवारों में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है, उसके वरदानों से लबरेज हो रहे हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर हम सबको इस लंबी दुखित यात्रा में मुझे और आपको अभी तक सुरक्षित लेकर आए हैं। और हमारा सुरक्षित रहना, हमारा तंदुरुस्त रहना, हमारा तरोताज़ा रहना इस बात को साबित कर रहा है कि परमेश्वर हम सबकी परवाह कर रहे हैं, हम सबकी चिंता कर रहे हैं और उन सबको हमारे तमाम आत्मिक वरदानों के साथ उनको बहुत ज़रूरत है। और जिस यात्रा के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं और आप रचे गए, इस धरती पर विभिन्न उम्रों से नवाजे गए हैं, उस उद्देश्य के निमित्त मुझे और आपको अभी और इस दुनियावी यात्रा में आत्मिकता में होते हुए आगे बढ़ना है। तो इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमारे सामने ये पाठ पढ़ा गया मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय, उसके 21वें पद से लेकर 28वें पद तक। जब हम पूरे सुसमाचार का अध्ययन करते हैं, या शायद हमें से बहुत से लोगों ने पूरे सुसमाचार का अध्ययन कर लिया है, शायद कई बार कर लिया है, मैं बताना चाहता हूँ एक बार फिर से। सुसमाचार एक है जो कि यीशु मसीह के जन्म दिवस से लेकर उसके पुनरुत्थान, उसके उपरांत उसके स्वर्गारोहण तक किया गया है, वो वृत्तांत वहाँ पर पाया जाता है। और एक ही सुसमाचार है, लेकिन उसको 4 लेखकों ने, मत्ती, मरकुस, लूका, यहूदा ने परमेश्वर के दर्शन में उस सुसमाचार को मेरे और आपके लिए लिखा है। और शायद हम में से बहुत से भाई बहनों ने इस सुसमाचार को कई बार पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं और काफ़ी कुछ ज्ञान अपने जीवनों में रखते हैं। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो बात यह है कि पूरे सुसमाचार में एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसे फैक्ट है जो केवल पहली बार और आखिर बार इस वाक्य में पाया गया है या इस पैसेज में पाया जाता है। क्या तथ्य है वो तथ्य यह है कि यीशु मसीह पहली बार फलस्तीन देश से बाहर, या हम कह सकते हैं कि यहूदी क्षेत्र से बाहर निकलकर उन्होंने सेवकाई की है। फलस्तीन देश की सीमाओं से निकलकर पहली बार यीशु मसीह ने सेवकाई की है, प्रार्थनाएं की हैं, आश्रय क्रम किए हैं। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं या इस बात को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि यीशु मसीह का फलस्तीन देश से बाहर निकलना चर्च को, कलीसिया को, खोजियों को, परमेश्वर के अनुयायियों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सारे संसार में पहुंचने का एक पूर्व आभास
यहां पर होता है कि केवल फलस्तीन देश तक नहीं, फलस्तीन देश के बाहर, केवल मसीही मंडली के बीच में नहीं, केवल आगरा शहर में नहीं, केवल भारतवर्ष में नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में यीशु मसीह का ये सुसमाचार पहुंचना है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि पिछले कई सप्ताह से मैं और आप अध्ययन कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण का वक्त है या जो क्रूस का समय है वो निकट आता चला जा रहा है, और यीशु मसीह इस बात से अवगत है, और इससे पहले कि वो उस यात्रा में शामिल हो, वो चाहते हैं कि कुछ देर उनको शांति मिले, कुछ देर उनको एक शांत या एक एकांत वातावरण मिले, जिससे कि वो परमेश्वर से अपने निकटता या परमेश्वर के समीप अपने आप को पा सकें। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फलस्तीन देश में आबादी काफी है, और फलस्तीन देश में भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी या यीशु मसीह के पीछे चलती थी, और फलस्तीन देश में यीशु मसीह का एकांत में होना या उनको एक शांति परिपूर्ण वातावरण मिलना ये संभव नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने फैसला किया कि वो फलस्तीन देश से बाहर निकलकर सूर और सैदा देश में चला जाए, और ऐसा ही हुआ। बाइबल बताती है, आज का वचन बताता है कि यीशु मसीह सूर और सैदा में आ गए, जहां पर अन्य जाति के लोग निवास करते थे या निवास कर रहे थे। और हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि यीशु मसीह अपना देश छोड़कर विदेश में आ गया, और इन विदेशी कौमों के बीच में या इन विदेशी क्षेत्रों में आकर भी यीशु मसीह मानवीय आवश्यकताओं की मांग से स्वतंत्र नहीं रह सका, मुक्त नहीं रह सका। जैसा वो शांत वातावरण चाहता था, जैसा वो एकांत में रहना चाहता था, इन विदेशों में आकर भी ये वातावरण उसको मिल नहीं सका। और खुदा का कलाम बताता है कि जब वो सूर और सैदा में आए, वहां से गुजर रहे थे, एक कनानी स्त्री जिसकी बेटी को एक दुष्टात्मा काफी समय से, काफी दिनों से सता रहा था, उसे यीशु के बारे में पता पड़ा, यीशु के अपने देश में आगमन के बारे में पता पड़ा। यीशु की चर्चा उसने सुन रखी थी, उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में जान रखा था, उसकी जो पराकाष्ठा थी उससे वो अवगत थी, और वह चिल्लाती हुई यीशु मसीह के पीछे पीछे दौड़ती आ रही है, या यीशु मसीह और चेलों के पीछे दौड़ती हुई आई। और पहली बार में बाइबल बताती है कि पहली बार में यीशु मसीह ने उसकी चिल्लाहट पर, उसकी पुकार पर, उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। और जब यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया तो चेलों ने इस बात को ऑब्जर्व किया, महसूस किया, और वो बहुत ही असमंजस्य में पड़ गए कि आखिर यीशु मसीह इस महिला की आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहा है, उसकी पुकार को क्यों नहीं सुन पा रहा है। वो कितनी बुरी तरीके से तीव्रता के साथ चिल्लाती आ रही है, लेकिन ये यीशु मसीह उसको सुन नहीं पा रहा है। और उन चेलों ने यीशु से कहा, इसे जल्दी से विदा करो, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आती है। चेलों ने यीशु मसीह से गुजारिश करी, गुरुजी जल्द से जल्द आप इसकी जरूरतों को पूरा करें, इसको संतुष्ट करें, इसकी बात को सुने, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु यीशु को इस स्त्री पर तरस आया। वो उसकी परवाह कर रहा है, वो उसकी आवाज को सुन रहा है और यीशु मसीह को उसके ऊपर तरस आया। लेकिन उसके सामने एक समस्या आ पड़ी है और वो समस्या ये है कि ये स्त्री जो है गैर यहूदी थी, अतः ये कनानी स्त्री थी। क्योंकि यीशु मसीह जानता है, इतिहास भी इसका गवाह है और बाइबल इस बात को बताती है कि कनानी और यहूदियों में एक जातीय दुश्मनी थी जो कि सालों से, वर्षों से, युगों से चली आ रही थी। और इन हालतों में यीशु मसीह के सामने चुनौती आई और चुनौती वो ये थी कि बस यीशु मसीह को इस समय एक काम करना था और वो काम ये था कि इस स्त्री के दिल में एक सच्चा विश्वास जागृत करना था। वो कनानी थी, वो गैर यहूदी थी। यीशु मसीह के बीच में ये दीवार थी, ये अड़चन थी, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि इस स्त्री के दिल में केवल एक विश्वास जागृत हो सके। और फिर बाइबल में लिखा है कि यीशु ने स्त्री से कहा, लड़कों की रोटी लेकर पालतू कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इतने कठोर शब्द या इतनी कठोर भाषा का प्रयोग यीशु मसीह इस स्त्री के प्रति उपयोग में ला रहा है। शायद ये शब्द जो ये यीशु मसीह के द्वारा कहे गए इस स्त्री के लिए एक निरादर का कारण हो सकते थे, अपमान का कारण हो सकते थे, लेकिन जिस स्वर में, जिस भाव में, जिस दृष्टि से ये भाषा इस्तेमाल की गई, ये शब्द कहे गए, ये बात कही गई, उसके अर्थ में जमीन आसमान का अंतर मुझे और आपको दिखाई दे सकता है। कहने का तात्पर्य ये कि अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में या जहां कहीं भी हम कार्यरत हैं, और जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति मेरे और आपके सामने आती है, तो एक कठोर बात भी मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराते हुए कही जा सकती है। एक मृदुल भाव में होकर भी कही जा सकती है। और जब यीशु मसीह ने इन शब्दों का उपयोग किया तो उनके कहने में, उनके भाव में, उनकी भाषा में इस स्त्री का कोई निरादर करना नहीं था, इस स्त्री का कोई अपमान करने का भाव नहीं था, बल्कि यीशु मसीह की दया का भाव झलकता है। यीशु मसीह की कोमलता का भाव झलकता है और हम पाते हैं कि ये स्त्री यूनानी थी और वो जल्दी समझ गई कि यीशु मसीह इस शब्द से कि लड़कों की रोटी लेकर पालतू कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। क्योंकि शायद ये एक परंपरा थी, शायद उनके भाव में एक परंपरागत ये एक विचार था, या शायद उनकी संस्कृति में इस मुहावरे का उपयोग किया जाता रहा था। और ये स्त्री तुरंत समझ गई कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है और वो हाजिर जवाबी थी। उसने तुरंत यीशु मसीह को जवाब दिया और कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूचार खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरता है, जो उनके स्वामियों की
मेज से गिरते हैं, कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्त्री के इस बड़े विश्वास को देखकर यीशु की आंख आनंद से चमकने लगी और उसने उस स्त्री को वो आशीष दी, वो चंगाई दी जिसके लिए वो यीशु मसीह के पास आई थी। और हम अंत में जो पद 28 हमारे सामने पढ़ा गया उसमें लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मैं 4 बातें इस स्त्री के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, इस स्त्री के दिल में अपनी बेटी के प्रति बेपनाह मोहब्बत है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। बेटी के प्यार के कारण वो एक ऐसे अनजान व्यक्ति के पास आई है जिससे वो अवगत नहीं है, जिसको वो जानती नहीं, जिसको वो पहचानती नहीं, लेकिन उसके बारे में सुन रखा था, उसके बारे में जान रखा था। और इसी प्यार के कारण यीशु मसीह के इतने कठिन शब्दों को उसने सुना। यीशु मसीह के इन शब्दों को सुनकर वो शांत रही, वो चुप रही। इतने कठोर शब्दों को उसने सहा और इन्हीं शब्दों के पीछे, इसी भाषा के पीछे, इसी भाव के पीछे उसने यीशु मसीह की करुणा को पहचाना, यीशु मसीह की दया को पहचाना। और इस बात को साबित करती है कि ये प्यार, ये मोहब्बत इस स्त्री की प्रेरणा शक्ति थी, जो कि ये अपनी पुत्री के साथ, अपनी बेटी के साथ उसका जो संबंध था, जो मोहब्बत एक दूसरे से वो करते थे, ये मोहब्बत ही उसकी प्रेरणा की शक्ति थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहने का मतलब है कि परमेश्वर के निकट प्यार से, मोहब्बत से बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में मोहब्बत देखना चाहता है, मेरे और आपके जीवन में प्यार देखना चाहता है, मेरे और आपके संबंधों में वो मोहब्बत देखना चाहता है जो कि उसने पूरी मानव जाति से की। और वो मोहब्बत इस स्त्री और इस बेटी के बीच में यीशु मसीह ने देखी। दूसरी बात, स्त्री में एक बहुत बड़ा विश्वास दिखाई देता है। बाइबल में लिखा है कि वो चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई चली आ रही है, पीछे पीछे आ रही है और उसका विश्वास यीशु की निकटता के कारण और भी बढ़ गया। और इस विश्वास को उसने प्रमाणित किया कि जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, ये यीशु मसीह के समक्ष उसने अपने आप को पाया, तो वो झुक गई और यीशु मसीह के सामने झुककर उसको प्रणाम कर गई। उसको प्रणाम करती है। उसने अपनी बात विनती से शुरू की और अपनी बात को प्रार्थना के द्वारा खत्म कर दिया, प्रार्थना के द्वारा अंत कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, आज मेरी और आपकी जो विनतियां हैं, जो कि हम परमेश्वर से लगातार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से लगातार करते हैं, मेरी और आपकी जो विनतियां हैं, प्रार्थना में तब्दील होना परम आवश्यक है। हम सोचते हैं, हम परमेश्वर से दुआ में विनती 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 करते चले जाते हैं, लेकिन वो विनतियां कभी प्रार्थना में तब्दील नहीं होती। लिहाजा हमारी बातें, हमारी कराहट, हमारी चिल्लाहट, हमारा दुख, हमारा दर्द यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि हमारी विनतियां प्रार्थना में तब्दील नहीं हो पाती। हमारी विनतियां जो है प्रार्थना में तब्दील होना परम आवश्यक है। और जब कभी हम
यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें उसकी महानता की आराधना करते हुए आना चाहिए, उसके पराक्रम की आराधना करते हुए आना चाहिए, उसके पराकाष्ठा की, उसकी करुणा की, उसकी दया की प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, उपासना करते हुए आना चाहिए और उसके बाद ही अपनी आवश्यकताओं के लिए यीशु मसीह से विनती करनी चाहिए। लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर पाते या हमारे संज्ञान में ये पैटर्न प्रार्थना करने का शायद कभी नहीं आया, कभी हमने सुना नहीं, कभी किसी ने हमको सिखाया नहीं कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। लिहाजा मेरी और आपकी प्रार्थना फेलियर हो जाती है, मेरी और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती, मेरी और आपकी प्रार्थनाएं अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक आवश्यकताओं से शुरू होती हैं, लेकिन वो विनतियां कभी प्रार्थना में तब्दील नहीं होती। तो दूसरी बात हमने देखी, इस स्त्री में का विश्वास बड़ा मजबूत था। और जो तीसरी बात है वो ये है कि ये स्त्री दृढ़ आग्रह करने वाली थी। वो एक दृढ़ता के साथ, एक दृढ़ भाषा के साथ यीशु मसीह के पीछे दौड़ी, यीशु मसीह के पास आई और अब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हो रहा है। जरूरत के वक्त वो यीशु मसीह के पास आई, वो इस निश्चय के साथ यीशु मसीह के पास आई कि वो निराश नहीं होगी, वो निराश नहीं होना चाहती। उसको पूरा विश्वास है कि जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुठभेड़ हो रही है तो वो कभी निराश नहीं होने वाली। मैं कहना चाहता हूं, बहुत से भाई बहन, बहुत से मसीही लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि जो कुछ वो काम कर रहे हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई नया ऑब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं या नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, उसमें शायद प्रार्थना को भी अवसर दिया जाए, क्योंकि हम मसीही लोग हैं। उस प्रार्थना को भी अवसर दिया जाए। क्यों? प्रार्थना को क्यों अवसर दिया जाए? क्योंकि ऐसे भाई बहन प्रार्थना में विश्वास नहीं करते, आराधना में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो सोचते हैं कि चलो ये जो काम हम करने जा रहे हैं, इस काम की, इस यात्रा में, इस कार्य में प्रार्थना को भी तवज्जो दी जाए या प्रार्थना को भी सुअवसर दिया जाए। ऐसे भाई बहनों को लगता है कि चलो कुछ नहीं तो प्रार्थना कर ली जाए, शायद प्रार्थना से कुछ ना कुछ हमें अवश्य मिल जाएगा, हमारी यात्रा सफल हो जाएगी, हमारा व्यवसाय सफल हो जाएगा, हमारी नौकरी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, हम जिस प्रोजेक्ट को हाथ लगाने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट चल निकलेगा। शायद हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु इस स्त्री की एकमात्र आशा थी। विदेशी होकर, यूनानी होकर, कनानी होकर, गैर यहूदी होकर इस स्त्री की एक यीशु मसीह एकमात्र आशा थी और उस आशा के साथ आज वो यीशु मसीह के समीप अपने आप को पा रही है। चौथी और अंतिम बात, इस स्त्री को खुश मिजाज रहने का परमेश्वर ने वरदान दे रखा था, इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी बेटी की पीड़ा की वजह से वो बहुत दुखित है, गंभीर हालत में अपने आप को, अपनी बेटी को पा रही है, बहुत ही वो संजीदा है, लेकिन इन हालतों के बावजूद भी वो मुस्कुरा सकती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके जीवन में खुशी थी, उसके जीवन में आनंद था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है, मेरा और आपका जो जीवित परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, मेरा और आपका परमेश्वर खुश मिजाज,
विश्वास चाहता है। मेरे और आपके जीवन से मुस्कान चाहता है। मेरे और आपके जीवन से खुश मिजाज विश्वास चाहता है। ऐसा विश्वास जिसमें आशा की ज्योति दिखाई देती हो। ऐसा विश्वास जो कि अंधकार को प्रकाशमय कर सकता है। हम कुछ भी हो जाए, किन्हीं भी हालतों से क्यों ना गुजर रहे हो, और आज पूरा विश्व, पूरा देश, हमारा सूबा, हमारा शहर कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, कितनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन इन हालतों में भी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को खुश मिजाज देखना चाहता है। मेरे और आपके जीवन में खुश मिजाज विश्वास देखना चाहता है। इन दुखों के हालत में, गंभीरता के हालत में, कल का दिन मेरे और आपके लिए क्या सूचना लेकर आने वाला है हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है। परमेश्वर मेरी और आपकी परवाह करता है। हमने पिछले सप्ताह मनन किया था कि जब चेले गलील की झील से गुजर रहे थे, नाव में थे, अचानक से तूफान आ गया, नाव डगमगा रही है, उनके जीवन में एक परेशानी आ रही है, एक चुनौती आ रही है। उनका जीवन शायद अंधकार में कुछ ही पल में हो सकता है। ऐसे समय में यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए। ये निसंदेह निश्चय है कि परमेश्वर मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए अपने पिता से संगति कर रहे हैं, अपने पिता से निवेदन कर रहे हैं, अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि हम सब जो कि उसके चुने हुए लोग हैं, उसके बचाए हुए लोग हैं, उसके बेशकीमती लहू के द्वारा धोए गए लोग हैं, मैं और आप बचाए जा सके। और अगर आज 5-6 महीनों के बाद भी मैं और आप जीवितों के साथ अपने आप को इस धरती पर पा रहे हैं, तो केवल इसीलिए है कि यीशु मसीह मेरे और आपकी चिंता कर रहे हैं और मेरे और आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर चाहता है हम चाहे किसी भी विडंबना में हो, किसी भी विषम परिस्थिति में हो, मेरा और आपका जो विश्वास है वो खुश मिजाज होना चाहिए। और उसका जो रिजल्ट है, जो इस स्त्री के जीवन में आया, कि इस स्त्री के जीवन में जो खुश मिजाज विश्वास यीशु मसीह ने पाया, यीशु मसीह कहता है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। बाइबल बताती है उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वामी अंतर्यामी एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर, बड़े स्तुति, बड़े प्रशंसा, बड़े धन्यवाद के बलि के साथ एक बार फिर से आपके चरणों में अर्पित है। धन्यवादित है सुंदर अवसर के लिए जो कि आपके अनुग्रह से मिला, और मैं और हम सब एक चित्त, एक मन, एक आत्मा से होकर आपकी हुजूरी में आ सके। और उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपने हमको ये दिन दिखाया, ये पवित्र दिन दिखाया, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में इकट्ठा किया है, वो उद्देश्य हम सबके जीवन से पूरा हो रहा है। और पिता परमेश्वर, आप हमारे इस खुश मिजाज जिंदगी से, इस खुश मिजाज विश्वास से प्रसन्नचित हैं, संतुष्ट हैं। और पिता परमेश्वर, आप भविष्य में हमें हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई जीवन में हम हमारे जीवन को एक उपहास स्वरूप देने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं। साथ ही साथ पिछले एक सप्ताह आपने हम सबको अपने पाक पनाह में रखा, तमाम खतरों से, परेशानियों से बचाए रखा। आपने हमारे जीवन को समर्थ बनाया, अपने बेशकीमती लहू की धारा हम सबके जीवन में प्रवाहित
होने पाई और पिता परमेश्वर हम एक और सप्ताह इस संघर्ष में पूरा कर सके हैं और एक नव सप्ताह में आज हम प्रवेश कर गए हैं। पिता परमेश्वर आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें और हमारे निवेदन प्रार्थनाओं में तब्दील करें, ताकि पिता परमेश्वर इस सप्ताह जो भी आप हमारे जीवन से चाहते हैं हम उन कामों को करने के लिए बखूबी अपने जीवन को तैयार करें और आपकी सेवा के लिए समर्पित करें। पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया में तमाम भाई बहनों के लिए जिनको कि आपने सुरक्षा प्रदान करी और उनके कमजोर शरीर को, निर्बल शरीर को थाम के रखा। खासतौर से हम मिस्टर जॉय जेकब दयाल जी को आपके हाथों में रखते हैं, जबकि खुदावन बुजुर्गी के आलम में है, कमजोरी के आलम में है, लेकिन आपने बड़ा रहम उनके ऊपर किया है। लेकिन जैसी परिस्थितियों से हम सब गुजर रहे हैं वो भी गुजर रहे हैं, लिहाजा उनके ऊपर, उनके शरीर पर दुष्परिणाम तो बढ़ रहा है पिता परमेश्वर। लेकिन हमारा विश्वास है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने बेटे को दाने धर्मी हाथ से संभाल कर रखें, आप उनको टच रखें, आपके बेशकीमती लहू की धारा उनके शरीर के रग रग में प्रवाहित होने पाए। साथ ही साथ तमाम बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंप देते हैं जो कि हमारे खानदानों में, हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं। एक दोस्त की हैसियत से आपने सबको संभाल कर रखा है। भविष्य के लिए भी प्रत्येक का जीवन, प्रत्येक का स्वाद हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप सबकी सुधि लें। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कलीसिया के तमाम भाइयों बहन जो कि इन विषम परिस्थितियों में अपने सेवा क्षेत्रों में बराबर जा रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, मानव जाति की सेवा कर रहे हैं, अपने बेशकीमती लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ इसी तरीके से बांधे रहे ताकि हर समय आपके लहू की उपस्थिति का एहसास वो अपने जीवन में कर सकें और प्रत्येक लम्हे आपकी शुक्रगुजारी अपने दिलों से कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए, तमाम मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जबकि खुदावन इस संघर्ष से वो गुजर रहे हैं और खुदावन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती चली जा रही हैं। खुदावन सब पर आप अपना रहम करें, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके शरीर को गर्म रखें ताकि इन सेवाओं को अंजाम देते हुए खुदावन इस संघर्ष में विजयी हो सके। साथ ही साथ हम अपने देश के प्रशासन को, अधिकारियों को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने बहुतायत से उनका इस्तेमाल किया है, आने वाले समय के लिए भी उनका जीवन हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप उनकी सुधि लें, निगहबानी और चौपानी करें। हम अपने देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और सारे स्टेट के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें। इसी तरीके से जो विश्वास आपने भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के प्रति उनके ऊपर जताया है, खुदावन उस विश्वास में वो खड़े उतरने वाले बन सके और नागरिकों की सेवा के लिए अपने जीवन को अपने वरदानों सहित समर्पित करने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं तमाम विभागों को जो कि इस महामारी से लड़ने के लिए, इससे सुरक्षा के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और काफी एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं। खुदावन वहां पर आपकी उपस्थिति बनी रहे। अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करें ताकि शीघ्र खुदावन जो उन्होंने प्रयास किया है, परिश्रम किया है, उनमें उनको सफलता मिल सके ताकि वो वैक्सीन आम नागरिकों तक, आम आदमियों तक पहुंचने वाली बन सके, ताकि बहुत सी जानें बचाई जा सके। हम प्रार्थना करते हैं अपनी डायसिस ऑफ आगरा के बिशप साहब के लिए, उनके तमाम साथियों के लिए, ऑफिस बेरर के लिए, जिनके अधीन तमाम प्रेस्बिटर्स, तमाम इवेंजलिस्ट, तमाम प्रिंसिपल्स, तमाम मैनेजर, तमाम स्टाफ खुदावन पाए जाते हैं। बहुत बड़ी चुनौतियां उन सब के सामने आई हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने सारे झरोकों को उनके लिए खोला है, सारे स्रोतों को खोला है। भविष्य के लिए भी आकाश के और झरोखे खोले ताकि पिता परमेश्वर पूरी डायसिस ऑफ आगरा के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक सदस्य एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में
खुदावन इस महामारी का सामना कर सके, और जैसी हालत जैसी परिस्थिति में है पिता परमेश्वर आपकी शुक्रगुजारी अता कर सके, और कलीसियाई और समाज की और खासतौर से मानव जाति की सेवकाई को अर्पित करने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी पिछले सप्ताह में वर्षगांठ आई है पिता परमेश्वर। भाई प्रतीक पॉल, बहन रूपा रॉबिन, छोटी बेटी ग्लोरी डॉलर, छोटी बेटी अनुषा ग्रेस पॉल और बेटी मुस्कान मोरपट के लिए। जबकि पिछले सप्ताह में इन लोगों की वर्षगांठ आई, और इन हालतों में भी आपने इन सब पर अपना तरस, अपनी दया बनाए रखी, और इनके जीवन को इस योग्य पाया कि वो एक वर्ष को पूरा कर सके हैं और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। इन तमाम भाई बहनों को, इन छात्रों को आपके हाथों में सौंप देते खुदावन। सबको अपने पंखों के तले रखिए, और जिस उद्देश्य के लिए आपने इनके घरों में रखा है, इनके घरों में रिश्ता दिया है, इनके घरों में बेटा बेटी के रूप में उत्पन्न किया है, उस उद्देश्य के निमित्त ये भाई बहन पढ़ने वाले बन सके। खासतौर से हम अनुषा ग्रेस को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि उसने अपनी दुनिया में जिंदगी का एक वर्ष पूरा किया है। इस प्यारी बच्ची के साथ रहिए, हमारा विश्वास है आपके पाकदूत निरंतर इसके साथ हैं, इसके साथ संगति बनाए हुए हैं, और अपनी वो बाल्यावस्था का पूरा आनंद उठा रही है। उसके माता पिता, उनके बुजुर्गों पर भी आपकी विशेष आशीष बनी रहे। अंत में एक बार फिर से हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन की इजाजत के द्वारा, उनके दिशा निर्देश के द्वारा हम शीघ्र ही आपके पवित्र हैकल में एक परिवार के रूप में उत्पन्न होकर पिता परमेश्वर आपके साथ संगति कर सकेंगे। आप हमारी विनती को सुने, आपके बीच जो पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब वो सर्वदा तेरे में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, आपके परिवारजनों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और खासतौर से तमाम बुजुर्गों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकतों से मामूर करें, आमीन।